ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात प्रोग्राम के जरिए अपने ख्यालात बांटे। वजीर आजम ने 10 साल कबल शुरू हुए मन की बात के सफर को याद किया। इस दौरान उन्होंने दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी अफराद की सताइश की और कहा कि इन सभी की अनथक कोशिशों से मन की बात इस खुसूसी पड़ाव पर पहुंचा है। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता कुछ हफ्ते से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बारिश का ये मौसम याद दिलाता है कि आबी तहफ़्फ़ुज़ कितना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में ख़वातीन के ज़रिए की जा रही पहल का जिक्र किया। वजीर आजम ने कहा कि झांसी बुंदेलखंड में है, जिसकी पहचान पानी की किल्लत से जुड़ी हुई है। यहाँ झांसी में कुछ महिलाओं ने गुरारी नदी को नया जीवन दिया। ये महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और उन्होंने जल सहेली बनकर इस अभियान का नेतृत्व किया है। इन महिलाओं ने मृतप्राय हो चुकी गुरारी नदी को जिस तरह से बचाया है, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इन जल सहेलियों ने बोरियों में बालू भरकर चेक डैम तैयार किया, बारिश का पानी बर्बाद होने से रोका और नदी को पानी से लबालब कर दिया। इन महिलाओं ने सैकड़ों जलाशयों के निर्माण और उनके रिवाइवल में भी बढ़ चढ़कर हाथ बटाया है। वजीर आजम ने आने वाले 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन के 10 साल मुकम्मल होने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये स्वच्छ भारत मिशन की कामयाबी है जो लोग रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पर बात करने लगे हैं। वजीर आजम ने कहा कि जब हमारे मजबूत अहादे और इज्तिमाई शराकतदारी का संगम होता है तो पूरे माशरे के लिए बेहतरीन नतीजे सामने आते हैं। इसकी सबसे ताज़ा मिसाल एक पेड़ माँ के नाम है। वजीर आजम ने कहा कि ये मुहिम बेहतरीन शराकतदारी की मिसाल साबित हुई है। वजीर आजम ने कहा, पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू किए गए इस अभियान में देश के कोने कोने में लोगों ने कमाल कर दिखाया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना ने लक्ष्य से अधिक संख्या में पौधारोपण कर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 26 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। वजीर आजम ने वजारत इत्तलात और नशरियात के जरिए क्रिएटिविटी और टैलेंट को फरोग देने के लिए क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चैलेंजेस शुरू किए हैं। उन्होंने मुल्क भर के क्रिएटर्स से खुसूसी अपील की कि वो इसमें ज़रूर हिस्सा लें। वजीर आजम ने मेक इन इंडिया मुहिम के 10 साल मुकम्मल होने के साथ साथ वोकल फॉर लोकल का भी जिक्र किया। आज इस यूनिट का रस्मी इफ्तिताह वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया। वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम ने नौजवानों के लिए नौकरी के बजाय बिजनेस पर जोर दिया है। वजीर आला ने कहा कि आम आवाम की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मुनासिब मौक़े फराहम होने के लिए बेहतरीन सरमायाकारी भी होनी चाहिए और इसमें उत्तर प्रदेश के लिए बेहतरीन सरमाया मौसूल हुआ है। फरवरी में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 40 लाख करोड़ की सरमायाकारी की तजवीज़ मौसूल हुई है। नौजवानों के लिए उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए मौक़े पैदा हुए हैं। लखनऊ के चारबाग वाक़े शुमाली रेलवे के डिवीजनल अस्पताल में आज पैदाइश रजिस्ट्रेशन बाल आधार नामांकन सहूलत का इफ्तिताह हुआ। इस सर्विस के शुरू हो जाने से नौज़ायदा बच्चों का आधार रजिस्ट्रेशन कराने में बेहद आसानी होगी। ये मुल्क का पहला रेलवे अस्पताल है जहां पर इस तरह के आधार नामजदगी की सहूलत शुरू की गई है। रियासत के बेशतर हिस्सों में हो रही शदीद बारिश से अवाम को गर्मी से निजात हासिल हुई है, लेकिन पानी के ज़ख़ीरा और मुसलसल बारिश से अवामी ज़िंदगी मफलूज हो गई है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश की दारुल हुकूमत समेत 39 अजला में आज बादलों के गरजने, आसमानी बिजली और 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली अचानक तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दरियास्तान कुशीनगर में हुई शदीद बारिश से भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली और महापरिनिर्वाण मंदिर के चारों तरफ पानी भर जाने से सयाहों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जौनपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद के जाँ बहक होने की खबर है। इसी सिलसिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को राहती काम फौरी तौर पर करने के अहकाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से हुए अवामी नुकसान पर हर एक मुतासर कुनबे को 4 लाख रुपए की माली मदद मुहैया कराई जाए। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल शुरू होने में मैदान गीला होने की वजह से ताखीर हो रही है। बांग्लादेश 3 विकेट पर 107 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। कल दूसरे दिन का मैच भी बारिश की वजह से पूरी तरह मुतासर रहा। 2 मैचों की सीरीज में हिंदुस्तान 1-0 से आगे है। और आज आलमी यौम क़ल्ब है। क़ल्ब से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और इससे मुताल्लिक़ अवाम में बेदारी फैलाने के लिए हर साल 29 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस मरतबा आलमी यौम क़ल्ब का मौजू है यूज़ हर्ट फॉर एक्शन।
اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔